हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। आज मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के अंतर्गत हम करंट अफेयर्स के विषय को लेंगे। करंट अफेयर्स के एक टॉपिक को जो पिछले हमने कुछ टॉपिक में पढ़े हैं भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हाल फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दे से के विषय है। भारत अमेरिका संबंधों को लेकर कुछ नई नई चीज़ें, कई तरीके की चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं हाल फिलहाल। तो उसी पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है और उस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उसकी हम चर्चा करेंगे। आप इस प्रश्न को आंसर राइटिंग करके ग्रुप में सबमिट कर सकते हैं। जो आपको बताया गया था, आज़ाद जो मेंस आंसर राइटिंग का आज़ाद यूपीएससी एकेडमी है, टेलीग्राम चैनल है, उसको में आपको अपने आंसर को सबमिट करना है, वहाँ पर आपको चेकआउट किया जाएगा। तो चलिए आज के प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या है और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर आपको आंसर कैसे इसका लिखना होगा या फॉर्मेट में हम क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न है हालिया समय में भारत अमेरिका संबंधों में सहयोग विरोध, ठीक है, सहयोग विरोध दोनों ही स्थितियों को देखा जा सकता है। कथन के परिप्रेक्ष्य में भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर भारत और अमेरिका के संबंधों में जो इस प्रश्न में सबसे मेन पहलू है, एक ये है कि सहयोग और विरोध की स्थितियों को कैसे आप देखेंगे। दूसरा, आपको लिखना कब तक की स्थितियों को है, हालिया स्थितियों को, अर्थात करंट के संदर्भ में जो चीज़ें डेवलप हुई हैं उसी के आधार पर आपको इस उत्तर को लिखना है। किसके लिए लिखना है, भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर कैसा लिखना है, समीक्षा करनी है। तो चार चीज़ें आपके प्रश्न में हैं। सबसे पहली चीज़, किस समय काल के अंतर्गत आपके इस आंसर को फॉर्मेट क्रिएट करना है, हालिया अर्थात करंट के संदर्भ में हाल फिलहाल की समयावधि को लेना है। पिछले कब से हमारे भारत अमेरिका संबंध डेवलप हुए हैं, वहाँ पर क्या सहयोग विरोध रहा है, उसको नहीं लिखना है। हाल के समय में कहाँ पर सहयोग दिखाया गया, कहाँ विरोध किया गया, उसको आधार बनाना है। किसके लिए, भारत अमेरिका, कि कहाँ पर अमेरिका जो है भारत का सहयोग कर रहा है, कहाँ पर भारत जो है अमेरिका का विरोध कर रहा है, कहाँ अमेरिका भारत का विरोध कर रहा है, तो उसको दिखाना है। तो सहयोग विरोध के मुद्दे पर लिखना है और कैसा लिखना है, समीक्षा करते हुए। समीक्षा में हम वहाँ पर पक्ष और विपक्ष को बताएंगे और वहाँ पर उसके बाद फिर उसकी एक कह सकते हैं जो उत्तर लिखेंगे भविष्योन्मुख, यहाँ पर एक संतुलित उत्तर को निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे। कितना लिखना है, तो 250 शब्दों में लिखना है। 250 शब्दों में आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। और विषय वस्तु कैसा है, तो समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अर्थात IR के करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो हमने इस प्रश्न में यहाँ पर समझ लिया, प्रश्न की स्थिति को देख लिया, प्रश्न कहता क्या है, कैसे लिखना है, सब सीमा इत्यादि को देख लिया। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले इस भूमिका को लिखने को लेकर। तो भूमिका को लेकर मैंने अभी आपको एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने आपको बताया कि भूमिका कई तरीके से आप लिख सकते हैं, जिसमें कथन घटना वहाँ पर होती है या फिर कहानियाँ हो सकती हैं, कविताएँ हो सकती हैं, आपके अपने विचार हो सकते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ों को लेकर। तो उसी को अप्लाई करते हुए आज मैंने यहाँ पर जो भूमिका लिखी है, कथन या घटना आधारित आप इसमें लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। क्योंकि कथन कई सारे यहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक दूसरे को होते हैं, जो सहयोग है या विरोध है वहाँ पर एक दूसरे को कथन के माध्यम से, वहाँ पर ट्वीट इत्यादि के माध्यम से बताते रहते हैं। तो वहाँ से आपको आसानी से कई सारे ट्वीट मिल जाएंगे जहाँ पर ट्रंप सरकार जो होती है भारत का कभी सहयोग करने के संदर्भ में अच्छे शब्दों की बात करती है, तो कभी वहाँ पर उनका विरोध करने को लेकर कुछ मुद्दों पर विरोध भी कर रही होती है। तो आप उन कथन का सहारा लेते हुए, उन कथन को लिखते हुए आप बता सकते हैं कि हाँ देखिए, भारत अमेरिका संबंधों में हाल फिलहाल की स्थितियों में सहयोग और विरोध दोनों की स्थितियों को देखा जा सकता है। जैसे ट्रंप सरकार, और उसके बाद वहाँ पर उनका कथन लिख दिया कि इस कथन के माध्यम से वहाँ पर भारत का सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अगले ही पल में फिर वहाँ पर आप एक और कथन ट्वीट कर दीजिए, वहाँ पर उल्लेखित कर दीजिए और बताइए इस कथन के माध्यम से वहाँ पर यह भी स्पष्ट होता है कि भारत का विरोध किया जा रहा है। या फिर आप कोई घटना को ले लीजिए इसी तरीके से कि भारत अमेरिका के संबंधों को हाल के समय में निम्नलिखित घटनाओं के माध्यम से, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हाल ही के समय में अमेरिका के द्वारा भारत का कुछ मुद्दों पर सहयोग किया गया, तो कुछ मुद्दों पर विरोध किया गया। जैसे कि घटना कोई ले ली, जैसे कि सुरक्षा परिषद भारत की स्थायी सदस्यता में अमेरिका के द्वारा भारत का समर्थन कर दिया गया। वहीं विरोध के संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि भारत के द्वारा को GSP के लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो दो घटनाएं यहाँ पर देखने को मिली, जहाँ पर एक से स्पष्ट होता है कि वो सहयोग कर रहे हैं, दूसरे से स्पष्ट होता है कि वो विरोध कर रहे हैं। तो आप या तो कथन ले सकते हैं या घटना ले सकते हैं, आप दोनों ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने कथन ले लिया है
कथन में हमने दो ले लिया, सहयोग भी दिखा दिया, विरोध भी दिखा दिया। सहयोग जैसे कि एक ट्वीट था कि भारत हमारा, अमेरिका का ये ट्वीट था कि भारत हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे विश्वस्त सहयोगी के तौर पर वहाँ पर डेवलप हो रहा है, उनके साथ संबंधों प्रगाढ़ हो रहे हैं। एक और है कि वहाँ पर अमेरिका ने एक कहा था कि भारत को अमेरिका के द्वारा 1000 वहाँ पर कुछ वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस तरह के ट्वीट से दिखाई देता है कि जहाँ पर ये घटना है या ट्वीट है कि इसके माध्यम से अमेरिका जो है भारत का सहयोग कर रहा है, वहाँ पर उसके विरोध नहीं कर रहा था, उसको सहयोग करने के लिए अलग अलग माध्यम अपना रहा है। कुछ ट्वीट ऐसे भी हैं जहां पर वो विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि एक ट्वीट है, भारत अमेरिका के उत्पादों पर अधिक कर लगाता है। तो वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, भारत विरोधी बातें कर रहे हैं कि भारत हमारी और अमेरिकी उत्पादों में ज़्यादा टैक्स लगाता है, हम भी उन पर टैक्स ज़्यादा लगाएंगे। तो ये कैसा है, विरोध है। एक और है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा के अनुरोध ठुकराने पर भारत प्रतिशोध की बात की गई है। तो वहाँ पर ट्रंप ने यह भी कहा था कि यदि भारत अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निर्यात नहीं करता है तो वहाँ पर प्रतिशोध की स्थितियाँ भी देखी जा सकती हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से निगेटिव वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, विरोध किया जा रहा है, वहाँ पर सहयोग की स्थितियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रारंभ में कथन के माध्यम से भूमिका को लिखने का प्रयास किया है। आप भी कर सकते हैं, कथन ले सकते हैं या फिर आप किसी घटना को ले सकते हैं। भूमिका को अपने स्तर पे बांधना है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ लिख दिया, आप इसको भूमिका के स्तर पर आप बांध सकते हैं, वो आपकी बात। मैं आपको पूरा फॉरवर्ड नहीं, कुछ मेहनत आप भी करें, मैं ही पूरा बता दूंगा, तो वहाँ पर आपको फिर सीखेंगे क्या। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा आप क्या क्या कर सकते हैं, फिर उसको एक आंसर फॉर्मेट डालने का काम आपका होगा, उसे आंसर राइटिंग करना आपका काम है। तो चलिए, भूमिका आपकी तैयार हो गई। भूमिका में हमें ये समझ में आ गया कि हम क्या क्या लिख सकते हैं। फिर बात आती है सहयोग और विरोध। तो भारत का अमेरिका जो होता है कहाँ कहाँ सहयोग कर रहा है और एक दूसरे को वो, और कहाँ कहाँ वे एक दूसरे का विरोध करते हैं। जैसे कि अमेरिका के द्वारा भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, हाल ही में भारत अस्थायी सदस्य बना है, तो वहाँ पर अमेरिका ने कहा था कि अमेरिका भारत का समर्थन करता है, उसके साथ मिलकर काम करने को लेकर भी, और भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का भी समर्थन करता है। तो एक तो बात यहाँ पर सुरक्षा परिषद को लेकर स्पष्ट हुई। दूसरी, हाल ही में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जहाँ G7 में भारत को शामिल करने के लिए अमेरिका कह रहा है कि भारत को G7 में सम्मिलित किया जाना चाहिए। G7 एक आउटडेटेड ग्रुप है और भारत जिस तरीके से एशिया के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश के तौर पर उभरा है, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभरा है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, तो वहाँ पर हमें भारत को भी G7 का सदस्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पर सहयोग देखने को मिलता है, भारत भी इसको बनने को तैयार है। चीन का यहाँ पर भारत जो होता है चीन का विरोध कर रहा है, वहाँ पर भी अभी हाल फिलहाल का मुद्दा देख लीजिए, जब भारत और चीन के मध्य विवाद हुआ तो भारत यहाँ पर चाइना का विरोध करते हुए काफ़ी सारे सख्त लहजे में बात करता है। वहीं अमेरिका भी चीन के विरुद्ध में भारत के पक्ष में ट्वीट करता है और समर्थन भी देता है, अमेरिकी सैनिकों को वहां पर भेजने की भी बात कर रहा है। क्वाड का गठन किया गया है जिसमें अमेरिका जो होता है भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर हिंद प्रशांत के क्षेत्र में चाइना के विरुद्ध काम करने की रणनीति वहां पर डेवलप कर रहा है, वहां दोनों साथ काम कर रहे हैं। सैनिक युद्धाभ्यास में दोनों साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे मालाबार सैनिक अभ्यास है, इसके अलावा अन्य भी वहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपका यहाँ पर हिंद महासागर व एशिया के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत का समर्थन करता है अमेरिका के द्वारा, जिस तरीके से क्वाड है और मालाबार है, सारी चीज़ों को लेकर, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं सहयोग की स्थिति है। इसके अतिरिक्त जब भारत ने अनुच्छेद 370 को हटाया तो वहाँ पर भी अमेरिका ने भारत का समर्थन करते हुए कहा था कि भारत का ये अंदरूनी मामला है और इसे सही समय पर वहाँ पर हटाया गया है और यहाँ पर अमेरिका यहाँ पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। कश्मीर के मामले पर भी वहाँ पर अमेरिका कहता है कि यहाँ पर भारत का ये अंदरूनी मामला है और वहाँ पर उसे आपस में द्विपक्षीय स्तर पर ही सुलझाया जाना चाहिए, वहाँ पर किसी मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त जियो की जो कंपनी है, हाल में एक ट्वीट आया था जिसमें कहा गया कि जियो एक क्लीन कंपनी है, जहाँ पर चाइनीज़ कंपनी हुआवेई को प्रतिबंधित करने की बात चल रही थी 5G को लेकर, तो वहाँ पर जियो की जो कंपनी है उसको यहाँ पर अमेरिका समर्थन देते हुए कहता है कि यहाँ पर हुआवेई को बाहर करने के लिए बहुत ज़रूरी है और जियो कंपनी एक क्लीन कंपनी है, यहाँ पर वो कार्य कर सकती है। इसके अतिरिक्त आतंकवाद के मुद्दे पर और पाकिस्तान के विरुद्ध यहाँ पर भारत का समर्थन यहाँ पर अमेरिका करता हुआ दिखाई देता है। तो समर्थन के हाल फिलहाल के आप कई सारे मुद्दों को यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, उनकी डिटेलिंग कर सकते हैं।
दूसरी तरफ यहाँ पर विरोध की बात है, तो भारत का यहाँ पर कृषि सब्सिडी को लेकर जो आप WTO में यहाँ पर विरोध करता है अमेरिका। H1B वीज़ा को हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया, जहाँ पर अमेरिका ने H1B वीज़ा को रोक दिया, जिसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा। GSP से अमेरिका ने बाहर कर रखा है, अमेरिका को उसको आपकी जनरलाइज सिस्टम जो प्रेफरेंसेस सिस्टम थी वहाँ पर उसने उसे बाहर कर रखा है। इसके अतिरिक्त अमेरिका ये कहता है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर अधिक टैक्स लगाता है, हम भी वहाँ पर उसको टैक्स लगाएंगे, और इसलिए वो भारतीय उत्पादों पर अधिक कर लगाने की बात करता है, टैक्स लगाने की बात करता है। अमेरिकी बाज़ार को संरक्षित करने के लिए भारतीय मार्केट को, भारतीय उत्पाद को बाहर करने की बात करता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता को भारत में, वहाँ पर वो कहता है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, भारत में वहाँ पर शोषण हो रहा है, तो उसकी एक अलग से एक संस्था है अमेरिका की जो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों को देखती है। भारत ने हाल ही में उनको भारत में आने को लेकर जो वीज़ा पासपोर्ट चाहिए था वो वहाँ पर उनको अनुमति नहीं दी गई थी, तो यहाँ पर एक दूसरे का वो विरोध करते हैं। पर्यावरण के मुद्दे पर दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, जहाँ अमेरिका जो होता है व्यापार के संदर्भ से वहाँ पर काम करने की बात करता है और उसको प्राथमिकता देता है, वहीं भारत पर्यावरण को वहाँ पर प्राथमिकता देने की बात करता है। तो यहाँ पर एक दूसरे का विरोध भी देखने को मिलता है। तो सहयोग एवं विरोध दोनों के बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। शब्द सीमा की भी बात करते चलते हैं, तो यहाँ पर भूमिका की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप इसे 50 शब्दों में आप इस भूमिका को यहाँ पर लिख सकते हैं। कथन के माध्यम से एक एक कथन या दो कथन बताकर आप भूमिका को प्रारंभ कर सकते हैं, उसे बांध सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आपको कि यहाँ पर मुख्य भाग में कितना लिखना है, तो आप इसे 150 से 160 शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं इनके बारे में, इनके सहयोग और विरोध के मुद्दों पर, जहाँ पर आप 75 से 80 शब्द, और यहाँ पर क्योंकि विरोध कम है तो इसे आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, इसे आप 80 से 100 शब्द दे सकते हैं, और यहाँ पर आप 50 से 70 शब्द यहाँ पर आप विरोध के संदर्भ में दे सकते हैं। इसके बाद बात आती है एट द लास्ट यहाँ पर निष्कर्ष लिखने को लेकर। तो निष्कर्ष को भी मैंने आपको बताया था कि निष्कर्ष भी हम कुछ अलग अलग संदर्भों से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो निष्कर्ष लिखा है, भविष्योन्मुखी आधारित और संतुलित प्रक्रिया को अपनाया है, जहाँ पर क्योंकि द्विपक्षीय संबंध है, भविष्य में बेहतर भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस डेवलप करते हैं कि यहाँ पर सहयोग ज़्यादा देखने को मिलेगा। कारण क्या है, तो यहाँ पर मैं एक संतुलित पक्ष अपनाऊंगा, जहाँ पर पहले हम विरोध के पक्षों को लिखेंगे और उसके बाद फिर संतुलित पक्षों को और अच्छे सकारात्मक पक्षों को लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप विरोध के संदर्भ दिखा सकते हैं कि हाँ, कि हाल फिलहाल अभी द्विपक्षीय स्तर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ विवादित स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं दोनों के मध्य। साथ ही अमेरिका में चुनावी समीकरण उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भी कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की राजनीति हो रही है। वहाँ से चाहे वो H1 वीज़ा को बैन करना हो या GSP से भारत को बाहर करना हो, या फिर आपको व्यापारिक स्तर पर वहाँ पर संरक्षण देने की बात कर रहे हैं या सहयोग की बात वहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण को भी आधार बनाया जा सकता है, या फिर जो मुद्दे हैं वो व्यापारिक स्थिति के कारण या किसी प्रकार के समझौते ना होने के कारण हैं। और जो मुद्दे हैं वो बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं कि भारत यहाँ अमेरिका के संबंधों में बहुत बड़ा कोई प्रभाव रखते हैं। GSP का चाहे मुद्दा, हाँ H1B वीज़ा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें यहाँ पर WTO में कृषि का जो मुद्दा है, वहाँ पर भारत को अभी प्रेफरेंसेस मिल चुकी हैं कि अभी अनिश्चितकालीन तक उसे वहाँ पर सहयोग अर्थात सब्सिडी मिलती रहेगी। तो वहाँ पर भी अमेरिका कुछ बहुत बड़ा यहाँ पर विरोध की स्थितियाँ नहीं दिखाता है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं द्विपक्षीय स्तर पर असहयोग की स्थिति है। लेकिन दूसरा पक्ष भी हम दिखाएंगे जहां सहयोग है। यद्यपि आप कह सकते हैं कि विश्व का सबसे पुराना और सबसे विशाल लोकतंत्र अर्थात USA और आपका इंडिया, यहाँ पर ये दोनों ही लोकतंत्र अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। चाहे भी आपका आप देख सकते हैं सुरक्षा परिषद हो, NSG जैसे संगठन हो, या फिर आपका बड़े जो भी आपके संगठन वहाँ पर दिखाई देते हैं, वहाँ पर एक दूसरे का ये सहयोग करते हैं। अमेरिका द्वारा भारत को प्रत्येक बड़े मुद्दों पर सहयोग करना है, चाहे वो आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का सहयोग करना हो, चाहे कश्मीर के मुद्दे पर भारत का सहयोग करना हो, चाहे वहाँ पर भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांगठनिक परिवर्तनों की बात करता हो, वहाँ पर सहयोग करने की बात की हो। यहाँ पर इस तरह के बड़े जो भी मुद्दे हैं वहाँ पर अमेरिका भारत का सहयोग करता है, चाहे उसके द्विपक्षीय मामलों की बात की जाए। इसके अतिरिक्त वैदेशिक संबंधों में हाल फिलहाल काफ़ी प्रगाढ़ता देखने को मिलती है दोनों ही देशों के मध्य, जैसे कि 2+2 वार्ता का यहाँ पर प्रारंभ होना, रक्षा, हाल ही में बड़े रक्षा सौदे एक दूसरे देशों के साथ हुए, व्यापारिक सौदे इन दोनों देशों के मध्य हुई हैं। इसके अतिरिक्त भारतीयों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान आप देख सकते हैं कि वहाँ बड़े स्तर पर भारतीय जो हैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, चाहे उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों, अंतरिक्ष एजेंसियों, या फिर आपके जितने भी हाईटेक कंपनियां हैं उसमें आप गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है,
इंटेल है या फिर नासा है, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, सभी वहाँ पर आप भारतीयों को इसके संदर्भ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत की इंपॉर्टेंस के तौर पर भारत की एशिया में जो रणनीतिक स्थिति है वो एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। जैसे कि हिंद महासागर में जो भौगोलिक स्थिति भारत की है उसे व्यापार करने का एक मार्ग देती है, चाइना को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा अवसर वहाँ पर उपलब्ध कराती है, जो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं चाहिए होगा। तो इस संदर्भ से यहाँ पर भारत की अपनी एक काफ़ी बड़ी रणनीतिक इंपॉर्टेंस है। दूसरा, भारत एक बड़ा विशाल मार्केट है अर्थव्यवस्था के तौर पर, क्योंकि विश्व की तेज़ी से बहुत बड़ी हो सकता है इन फ्यूचर सबसे बड़ा मार्केट भी बन जाए चाइना को पछाड़ते हुए जनसंख्या के लिहाज से। तो इस तरीके से भारत एक अर्थव्यवस्था के लिहाज से और रणनीतिक सामरिक लिहाज से दोनों ही स्तरों पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है। इसलिए भी यहाँ पर अमेरिका जो है भारत को अपने पक्ष में रखना चाहेगा और वे एक दूसरे का सहयोग यहाँ पर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे का यहाँ पर सहयोग दें, और इसलिए अंततः यह कहा जा सकता है कि एक के बिना दूसरा यहाँ पर अधूरा है जब तक यहाँ पर चीज़ें डेवलप नहीं होती हैं। तो इस तरीके से आप इस उत्तर को यहाँ पर लिख सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आपको निष्कर्ष भी लिखना है। निष्कर्ष के लिए आप 50 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ आपके पक्ष में कुछ आपके विपक्ष में यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हैं। इस तरीके से अपने उत्तर को 250 से समटाइम 10-20 वर्ड ज़्यादा भी हो जाए तो वहाँ पर मैटर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मैटर बहुत सारा पॉइंट हमें लिखना है। तो 250 से 270-75 शब्दों तक आप इसे लिख सकते हैं और इतना यहाँ पर अपने उत्तर को इस तरीके से आप मॉडिफाइड करते हुए एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, जहां पर कथन घटनाओं के माध्यम से प्रारंभ करें, सहयोग और विरोध के मुख्य भाग में उनके दोनों पॉइंट का विश्लेषण करें, उनको नोट डाउन करें और निष्कर्ष में उसको यहाँ पर एक भविष्योन्मुखी और संतुलित पक्ष, यहाँ पर कुछ निगेटिव और कुछ प्रोस्पेक्टिव वर्ड्स को बताते हुए आप उत्तर का समापन कर सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद ठीक लगा होगा, आपको यहाँ पर अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा। आप भी यहाँ पर इस प्रश्न को जो होता है अपने स्तर पर यहाँ पर आंसर राइटिंग करेंगे और आंसर राइटिंग करके यहाँ पर ग्रुप में शेयर करेंगे। किस ग्रुप में? यहाँ पर करंट अफेयर्स का आपका टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर इसे आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर इसे आप सबमिट ज़रूर करें। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स आज़ाद यूपीएससी एकेडमी, यहाँ पर आपको इसको सबमिट करना है। ठीक है, बेसिकली आप सब जुड़े ही हैं, लेकिन अगर जो नहीं जुड़ा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो नहीं जुड़े हैं वो यहाँ पर ज़रूर जुड़ जाएं और अपने, अगर आपको आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे करनी है, करंट अफेयर्स की करनी है और मेंस आंसर राइटिंग करनी है, तो यहाँ पर आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर अपने जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वहाँ पर आपको जाना है। इस चैनल पर क्वेश्चन भी आपको यहीं पर मैं शेयर कर दूंगा और यहीं पर आप अपने उत्तर को भी सबमिट कर सकते हैं। आपको वीडियोस भी यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर इसे सर्च करना है, सर्च करने के बाद अपने उत्तर को सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप अपना आंसर सबमिट करेंगे। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आपके क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेगा और आपको वीडियोस भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ नई चीज़ों के साथ चर्चा करेंगे, कुछ नए पहलुओं को देखेंगे, कुछ नए करंट के विषयों को चर्चा करेंगे और उसके आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करेंगे। तो एक तरीके से आपका टॉपिक भी क्लियर होता रहेगा। जैसे कि भारत अमेरिका संबंध को आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बुक्स में या अपने सिलेबस के अंतर्गत, तो वहाँ पर करंट में इतनी सारी चीज़ें जो डेवलप हुई हमने एक ही यहाँ पर क्वेश्चन के अंतर्गत इसे स्टडी कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नई चीज़ों के साथ।